शायद के अलावा। तो ये वर्ष, ये समय में बहुत सी दुनिया के हिसाब से नेगेटिव बातें भी हुई, लेकिन कल्याणकारी भी हुआ। आज उस 2020 का अंतिम दिन, कल हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छे विचारों के साथ पुराने वर्ष को विदाई देंगे और नए वर्ष का स्वागत करेंगे। ये कुछ ऐसी घड़ियां होती हैं जब विश्व के मेजॉरिटी लोग कुछ पॉजिटिव उमंग में होते हैं। आप सोच कर देखो, पूरे साल में ऐसे कौन से पल होते हैं जो पूरे दुनिया के लोग वो किसी पॉजिटिव उमंग में। तो नए साल का जो समय है, तो नए साल के समय पर पूरा विश्व एक होता है, इसमें सारा विश्व इन्वॉल्व होता है। बाकी किसी और इंडिविजुअल धर्म होता है, उसमें भी इतनी आत्माएं नहीं होती। तो ऐसे टाइम पर जब यूनाइटेड ऑरा जो विश्व का पॉजिटिव होता है, तो ऐसे पर हमें बहुत अच्छे संकल्प बना लेने चाहिए, मदद मिलती है उस ऑरा की। और आज विशेष बाबा का दिन भी है। अभी कुछ ही समय के बाद हम बाबा की वाणी भी सुनेंगे। तो मुझे संकल्प आया कि आप में से कुछ बाबा के नए बच्चे भी हैं, तो किस प्रकार से बाबा से ज्यादा प्राप्ति करें, तो उस पर थोड़ा सा चिंतन हम करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, जो आ सकते हैं वो ऑन स्क्रीन आ जाओ, जो आ सकते हैं वो ऑन स्क्रीन आ जाओ। यदि मैं आपसे पूछूं कि आत्मा यहाँ मस्तक में बैठी है, भगवान उधर आसमान के पार बहुत दूर विराजमान है, तो ये इस आत्मा का उस परमात्मा परम शक्ति के साथ तार जोड़ना है, और उस परम शक्ति का संदेश या शक्ति, द powers of the Almighty should transfer to this soul। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी? What should be the state of mind of a soul to receive more and more powers from God? क्या कहेंगे? अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में स्थित होना, क्योंकि जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस का एक खोल चढ़ा रहता है, वो जो हमें शक्तियां महसूस होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। So what is the characteristic of that soul conscious? कैसा होगा मन? अंतर्मुखता, साइलेंस। ओके, साइलेंस होनी चाहिए। साइलेंस को थोड़ा एक्सप्लेन। वी आर ट्राइंग टू
first elaborate the state of mind, then we will experience the state of silence. Silence means यहाँ पर हलचल ना हो, स्टिलनेस होनी चाहिए जी। और एक बाबा दूसरा ना कोई, ये अंदर से ये फीलिंग। मंत्र, हाँ, इससे आपका लक्ष्य क्लियर होगा कि उस वक्त मैं पूरी तरह से उससे कनेक्टेड हूँ। अगर थोड़ा भी डाइवर्शंस है, इधर है उधर है, मन विचलित है, तो पूरी शक्तियां उसकी हमारे तक ट्रांसफर नहीं होगी। राइट। और कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। व्यर्थ संकल्प, यस। जैसे अभी हमारे इसमें जूम पर हम बात करते हैं, कभी कभी आ जाता है नेटवर्क प्रॉब्लम, तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए नेटवर्क में। ठीक है। और वाणी से परे रहे जितना पॉसिबल हो। हाँ ठीक है। ये साइलेंस की ही डेप्थ है, वो डीप साइलेंस, जितना हम मुख की वाणी से और साथ में फिर दूसरी वाणी से परे हैं। दूसरी वाणी माना थॉट्स की हलचल भी एक आवाज का काम करती है। कई बार ये वाली आवाज नहीं होती है, परंतु ये बंद है, यहाँ बहुत शोर है, तो वो भी मन में बहुत हलचल पैदा करता है अंदर, वो भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम बनता है। हाँ जी। और समर्पण, संपूर्ण समर्पण। मैं तेरी, मैं तेरी, या तू मेरा, मेरा और तेरा, ये शब्द ऐसे हैं जहां पर होता है मैं तेरी माना समर्पण, आई एम सरेंडर टू यू। तू मेरा माना अधिकार, रिलेशन। तो दोनों बातें हमें कनेक्ट करती है। चलिए इसमें पवित्रता को और ऐड कर दें। जितना शुद्ध मन होगा, सच्चा मन होगा, रिलेशन में ट्रूथफुलनेस होगी, जितनी लगन होगी, लगन यदि अग्नि के रूप में है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ मोर एंड मोर पावर्स फ्रॉम हिम, मेरी एक अति लगन है, तो आप ज्यादा पावर खींच पाएंगे उससे। चलिए हम 5 मिनट के लिए इस मन की स्थिति, क्योंकि ताकि हम बाबा से आज जब वो घंटा चल रहा हो, जब भगवान के मिलन का घंटा होता है, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो वाणी सुनाई जा रही है तो उसको अंडरस्टैंड भी करना है, उसकी बातों के भाव को समझना भी है, लेकिन वो समझ करके उसी वक्त अगर वो हमें चेंज भी कर दे तो व्हाट इज वंडरफुल बियॉन्ड दैट, तो उसी वक्त चेंज भी हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हम करें। ऐसा होता है कितनी बार, कोई कोई बात बस होती है और हमारे अंदर लग जाती है, उसी टाइम लग जाती है। कई बातें वर्षों तक होती रहती है, वो लगती नहीं। चलिए 5 मिनट के लिए टोटल साइलेंस में ये सारे फैक्टर जो हमने डिस्कस किए हैं, कनेक्टिविटी में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कनेक्शन में लूजनेस नहीं होनी चाहिए, मैं तेरी, तू मेरा, एंड मन में कोई स्टिफनेस ना हो, सरलता हो, सरेंडर्ड हो गए हैं पूरी तरह से, और बस वही दिखाई दे रहा है, एक बाप दूसरा ना कोई। लक्ष्य केवल उससे प्राप्ति का है इस वक्त दुनिया में, और कुछ मेरा नहीं है, और लगन से बैठे हैं। सो ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द ऑलमाइटी।
बिल्कुल स्थिर हो जाओ, तन से भी स्थिर, मन से भी स्थिर। 5 मिनट केवल एक से जुड़ जाओ, केवल एक से।
जितना जितना मन एकाग्र होता जाए उतना उतना परमात्मा से जुड़ता जाए। धीरे धीरे मन की एकाग्रता को नेचुरल बनाते जाएं, सहज करते जाएं। अभ्यास से हो सकता है। ओम शांति। चलिए जिस प्रकार से हम किसी वाहन की ड्राइविंग सीखते हैं, व्हीकल ड्राइविंग, तो शुरू में हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ता है हर चीज पर, स्टीयरिंग पर, रास्ते में चलने वाले लोगों पर, गियर चेंजिंग। लेकिन धीरे धीरे वो इतना नेचुरल हो जाता है। while talking also we can drive, बात करते हुए भी हम इजी रूप से ड्राइव कर लेते हैं। और परफेक्शन आ जाती है तो हम भीड़ वाले रास्तों में भी ड्राइव कर लेते हैं विदाउट गेटिंग डैमेज टू द व्हीकल, विदाउट कोलाइडिंग एनीबॉडी। मन का भी ऐसे ही है। मन को अभी तो हमने अटेंशन से थोड़ा बैठा दिया, लेकिन सहज रूप में मन ऐसा ही हो जाए तो सारा दिन भी मन उस परमात्मा की शक्तियों को रिसीव कर सकता है। चलिए, कैसा लगा थोड़ा शेयर करेंगे। यहाँ कुछ कार्य चल रहे हैं पीछे, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है, उसको इग्नोर कीजिए। जी, कैसा लगा और अपने आप को मार्किंग दीजिए इसमें, अपनी कंसंट्रेशन को कितना आउट ऑफ 10 स्केल पर कितना समझते हैं मेरा मन अभी इस घड़ी में एकाग्र कर पाए। मैं अपने आप 9 को 6 में से 10, मतलब 10 में से 6 दूंगी। मेरा पूरी तरह से एकाग्र नहीं हुआ, वेस्ट थॉट्स आ जाते हैं बीच बीच में ना, जी 9 दिमाग कहीं कहीं चला जाता है। ओके। 9 में आपने मन को एकाग्र किया या मन एकाग्र रहा, दो चीजें। एक होता है बस करना, एक होता है रहना। शुरू में सिर्फ 2-3 बार मैं तेरी किया, उसके बाद फिर तुरंत एक दूसरा थॉट आया, मैं तेरा, एंड फिनिश।
बहुत अच्छा है, ये नोट करेंगे सभी। बहुत पावरफुल टूल है। जितना आप मन को सरेंडर कर देंगे उतना मन नेचुरली सहज होता जाएगा। कुछ भी परीक्षाओं के दौरान भी, I was talking about some examination I was undergoing. 2 बार में मैंने बात किया, लेकिन इस बार मैंने ये पक्का किया हुआ था, कितना भी बड़ा एग्जाम हो मुझे मस्तक का सिंहासन छोड़ना नहीं। सब बाबा के ऊपर छोड़ा हुआ था। I give myself 99.9% marks in that, or I got almost 95% more than that success in today. बाबा ने कराया उसने। तो ये बात जो कही, सरेंडर टू गॉड, वेस्ट थॉट का नीति बहन ने बोला, सरेंडर कर दीजिए। वेस्ट भी आता है, वो सरेंडर कर दीजिए। तेरी तो तेरी हूँ, ये मन तेरा है, तो फिर मन में व्यर्थ नहीं, वो भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। वेरी पावरफुल टूल जी। और बताएंगे कोई? 5 on 10 भाई जी। शुरू में थोड़े थॉट्स आए, बाद में थोड़ा पिकअप किया और एकाग्र होना शुरू हुआ, फिर मजा आने लगा। किस चीज से एकाग्र हुआ हो? कौन से थॉट से एकाग्र हुआ, उसको नोट करो, बिकॉज दैट इज टू बी रीयूज्ड। डेफिनेटली मैं तेरी तू मेरा, और मैं यही कह रही थी, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, जब मैं याद कर रही थी उनको, उनके पास, एंड द थॉट व्हिच एक्चुअली वाज अ गेम चेंजर वाज मैं तेरी तू मेरा। वेरी नाइस, ये बहुत वंडरफुल टूल है, बहुत वंडरफुल टूल है। इसलिए जिस भी धर्म में देखेंगे आप, इस सरेंडर थॉट से ही सब कुछ मिला है। भगवान के आगे सरेंडर हो जाओ, देखो फिर वो कैसे आपके हर कार्य को करता है। जी, बहुत अच्छा है। तो अभी अगली बार जो अभी 5 on 10 आए हैं, तो अगली बार 10 by 10 लेना है। तो बस आपको मालूम ही है कि मैं तेरी इज द टूल, तो वो 50% पे क्यों लेना है? पहले थॉट से ही सरेंडर। मन को एक आदत डालनी है कि इस थॉट से हल्का हो जाता है। तो 10 में से 5 नहीं, 50% नहीं, 100% नंबर लेने। लक्ष्य अच्छा, लक्षण अच्छे। और कौन करेगा शेयर? इसका अभ्यास आज थोड़ा हम और पक्का करेंगे सर। वेरी नाइस, इस पक्का करेंगे में, इसमें थोड़ा और पावर डाल देंगे, उतना जल्दी हो जाए। जी पक्का होना ही है। डॉक्टर सृष्टि, यस दैट इज द थॉट, होना ही है, करना ही है, हुआ ही पड़ा है, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत अच्छा। डॉक्टर श्रुति ने 6 कहा है, वो बोल नहीं सकती क्योंकि उनके ओके, वहाँ थोड़ा अच्छा, वो है, लेकिन उन्होंने ठीक है, 6 ठीक है, अपने ठीक को है, मार्क्स दिए हैं। बहुत अच्छा। हम प्रिपेयरिंग यू अगेन, हम दोबारा से बैठने वाले हैं। आई एम इन्फॉर्मिंग यू अगेन। तो उसमें आपको पहले से तैयार कर लो, प्रिपेयर योर इंस्ट्रूमेंट्स इन एडवांस। जब तक हम 1-2 से और पूछते हैं, तो आप पहले से रेडी हो जाओ कि अब अगले 5 मिनट, क्योंकि बाबा आने की तैयारी है, भगवान से मिलने की पूर्व तैयारी है। जितना हम अव्यक्त में रहेंगे, अव्यक्त एक शब्द है, मैनी ऑफ यू मस्ट बी कन्वर्सेंट विद दिस वर्ड, जिन्होंने अव्यक्त वाणियां सुनी होंगी। अव्यक्त, अव्यक्त का भाव होता है when the frequency of the mind is not connected to this world. सूक्ष्म लोक की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से मन कनेक्ट होता है,
अव्यक्त, व्यक्त माना व्यक्ति, ये दुनिया है व्यक्त लोक, व्यक्त भाव की दुनिया है ये। यहाँ दुनिया मनुष्य भाव होते हैं, देह भाव होते हैं, लेकिन इससे दूर होते 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 वो अव्यक्त भाव आ जाता है, जिसमें थॉट्स भी जीरो के नजदीक पहुंच जाते हैं, साइलेंस डीप चली जाती है और आत्मा स्थिर हो जाती है। हाँ जी। और चलिए 5 मिनट और बैठे। बहुत सुंदर अभ्यास है ये, भगवान से शक्तियां लेने का अभ्यास। चलो फिर से सीधे होके बैठ जाए, आंखें खोल के बैठो इस बार। इजी, हमें उस वहां तक जाना है, चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते दुनिया में रहते भी। जैसे एक माँ हर कार्य करते अपने बेटे से, जो थोड़ा दूर है, मानो ड्यूटी पे गई है वो, और आज बच्चा बीमार है घर पे है, तो शी विल बी कनेक्टेड टू हिम, काम कर रही होगी बट उधर कनेक्ट होगा दिल। सोच के देखो कितनी बार उसका वहां से डिस्कनेक्ट होगी, ये आप सोच के देखो। सेम हमारा मन अभी परमात्मा में लगा है, तो वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। चलिए। जो भी बोझ हम नहीं उठा सकते, जो भी बात, जो भी बोझ, जो भी वेस्ट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसे परमात्मा अर्पण कर दे। मैं तेरी हूँ कहकर जितना दिल से, दिल की गहराई से कहेंगे, उतना ही सहज व्यर्थ मुक्त हो जाएंगे।
धीरे धीरे अपने मन की तार को, मन की रिसीविंग फ्रीक्वेंसी को परमात्मा से ट्यून करना सीखें। अपने मन के लक्ष्य को चेक करें, भगवान से जुड़ने का, उसके प्यार में लीन होने का, उसको जानने का, पहचानने का जितना लक्ष्य पावरफुल होगा उतना ही अच्छा अनुभव होगा। ओम शांति। वापिस आ जाए। इस प्रकार से इस अभ्यास को जितना हम नेचुरल बनाते जाएं उतना ही हम बाबा से और गहरे कनेक्ट होते जाएंगे। कुछ बातें समझने में जिंदगी बीत जाती है। कमाल की है जिंदगी, जिंदगी को समझने में बीत जाती जिंदगी। पूरी जिंदगी में जिंदगी क्या है यही नहीं समझ पाते हम। भगवान से कनेक्ट होकर संगम युग पर खासकर कितना आसान जीवन बनाया जा सकता है, ये अभी हम महसूस कर रहे हैं, जो 32 वर्षों में पहले महसूस नहीं हुआ था। 32 वर्ष में से ज्यादातर युद्ध के वर्ष थे, ज्ञान का, भावनाओं का युद्ध। अभी समझ में आ गया कुछ भी नहीं है कि मैं तेरी का मंत्र क्यों हर धर्म गुरु ने सरेंडर किया। मीरा ने कहा बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, सरेंडर फुल्ली। वो बहुत सुंदर आनंद है, वो अतीन्द्रिय आनंद है। और फिर मेरे कल्याण का मार्ग सोचने की भी मुझे जरूरत नहीं है। जब जब हमने बुद्धि लगाई
एक बात का जवाब देंगे। जब जब हमने अक्कल लगाई, एक बुद्धि तो भगवान ने दी है, दिव्य बुद्धि। एक है जो पहले हमारे पास बुद्धि है, दुनिया के विचार और अपने विचारों का मिक्सचर। जब जब हमने बुद्धि लगाई तो कहाँ गए हम? सफलता की ओर गए, शांति की ओर गए, या अशांति की ओर गए? क्या कहते हैं? अशांति की ओर। ज्यादातर निर्णय मेजोरिटी के इस संसार में ठीक होते हैं या गलत होते हैं? अब आपको कैसे पता लगे भाई इस प्रश्न का उत्तर कि इस संसार के ज्यादातर निर्णय ठीक हैं कि गलत है? वेरी इजी। पहले आप बताइए अपने लॉजिकल लेवल को गलत होते हैं। से बताइए कैसे? अब आपको ज्ञान के कैसे अगर पता है? आधार पे देखें तो अब वो सब बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाने वाले होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस के हर निर्णय में दुख ही मिलता है। श्रुति बहन ने भी राइट उत्तर लिखा है। आप लोग संसार की हालत देख लीजिए ना। राइट डिसीजन विल टेक यू टू द राइट डेस्टिनेशन। अब संसार आज की हालत पे आ गया है। चारों तरफ देखिए, सही निर्णयों का रिजल्ट रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। सही निर्णय हो तो रॉन्ग सिचुएशन में भी मन शांत रहेगा। रॉन्ग निर्णय है तो सही सिचुएशन में भी मन अशांत है। एसी आज हमारे पास है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहाज है हमारे पास, गाड़ियां हैं हमारे पास, कोठियां हैं, एवरीथिंग वी हैव मेड which was in our vision 35-40 years back। लेकिन मन शांत नहीं हुआ, अशांत हुआ, तो रॉन्ग है निर्णय कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही जब जब ज्यादा बुद्धि चलती है, भगवान से हम दूर होते जाते हैं। सही बुद्धि यही कहती है, ऐसा नहीं कि बुद्धि यूज नहीं कर, सही बुद्धि। इसलिए बाबा ने शब्द दिया दिव्य बुद्धि यूज करो। दिव्य बुद्धि कहती है सब कुछ छोड़ना जो भी बुद्धि में है, उसका अहम सरेंडर करना ही समझदारी की निशानी। तो बस जो भी वेस्ट है, जो भी भारीपन है, बाबा मैं तेरी हूँ। छोटे बच्चे की जिम्मेवारी किसकी होती है? ये एग्जाम्पल बार बार याद किया करें। भगवान के आगे हम छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं? हाँ जी, छोटे। छोटे बच्चे। बाकी पर्दे के पीछे क्यों है? कोई परेशानी? छोटे थोड़ा बच्चे। सामने आए तो अच्छा। किसी किसी का, किसी किसी को प्रॉब्लम होगी। बाकी कुछ जो आ सकते हैं सामने आइए, अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन अच्छा लगेगा। भगवान के आगे हम क्या हैं? बोलो जी सभी। छोटे बच्चे। कितने छोटे? जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए उसको ही हमारा ख्याल रखना होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसने बोला है? जी मैंने सुरभि। वेरी गुड। क्योंकि ख्याल रख पाते तो हम ठीक ना होते। ख्याल तो ये रख ही नहीं पा रहे ना, ना अपना रख पा रहे, ना अपने संसार का रख पा रहे, अपने मन का ख्याल कहाँ रख पा रहे। यस, इतने छोटे बच्चे हैं जो अपना कुछ भी ख्याल नहीं रख पा रहे। जुबान तक का तो ख्याल नहीं रख पा रहे, दृष्टि तक का तो ख्याल नहीं रख पा रहे। किसको देखना आ गया, किसको बोलना आ गया? लैंग्वेज बड़े हमने चाइनीज, बर्मिश, ये वो, हमने फ्रेंच सीख ली होगी, इंग्लिश सीख ली है, पर बोलना किसको आ गया? शब्दों का प्रॉपर यूज करना कहाँ आ गया? तो अभी तो सीखा ही नहीं। तो ऐसे में जब इतने छोटे बच्चे हैं हम, तो छोटे बच्चे की जिम्मेवारी
किसकी होती है? बहुत डीप सीक्रेट बता रहा हूँ ना, मालूम होते भी इसको मैं अभी और पक्का करूँ। माँ छोटे बाप की, बच्चे की जिम्मेवारी पेरेंट्स माँ की बाप की। माँ बाप पेरेंट्स की होती है। अब हमने पेरेंट्स किसको स्वीकार किया है? बाबा को। बाबा को। Yes. बाकी सब हमारे, जैसे हम अ, इस नाटक करते हैं थिएटर पे, तो वहां पर भी हम अलग अलग पार्ट करते हैं, वहां भी हमारा कोई पति बच्चा होता है, बट देयर वी आर जस्ट प्लेइंग ए पार्ट। तो ऐसे ही हम इस दुनिया में बाकी सबके साथ अनेक रिलेशंस का रोल प्ले कर रहे हैं। पर अब मेरा तीसरा नेत्र खुला है, मेरा एक्चुअल रिलेशन जो है वो बाबा के साथ है। तो मैं उसकी छोटी सी बच्ची हूँ आत्मा। जब ये सरेंडर भाव आ जाए, फिर आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको हर कदम पर, जैसे छोटे बच्चे को भी क्या रात को क्या खाना है इसकी चिंता होती है क्या? होती है क्या? नहीं ना। नहीं। नो। रियल में हम बता रहे हैं। अच्छा, एक हाईली स्पिरिचुअल आदमी जो होता है, पुराने संतों को लगा लीजिए, क्या उनको चिंता होती थी? नहीं। नहीं। उन्होंने, देखिए वो तो बड़े थे ना, वो तो घरों से छोड़कर निकले थे, ज्ञान की तलाश में निकले थे, परमात्मा की तलाश में निकले थे। उन्होंने भी ये स्टेज अचीव कर ली थी कि पहले वालों ने तो ये अचीव कर ली कि मांगना ही नहीं है, जो कुछ होगा मेरे चारों तरफ, जो कुछ भगवान ने या प्रकृति ने दे दिया होगा, दैट इज फॉर मी, एंड मैं उसमें अपना संतुष्ट रहूंगा। तो पेड़ों की छाल उतार के भी वो खा लेते थे, पत्ते खा लेते थे, कंद मूल जो नेचर में अवेलेबल है। एंड एवरीबॉडी डज इट। जो भी हमारे प्राणी हैं पूरे संसार के, इंसान को छोड़ करके बाकी कौन है, वो सब नेचर से तो ले रहे। तो सरेंडर हो गए थे वो। उसके बाद वाले एक बार मांगते थे, वो कंटेंटेड हो गए थे। उनको अपनी तपस्या पे इतना फेथ तो नहीं रहा था कि भाई मैं कहीं जाऊं नहीं तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन एक घर मांगकर दूसरा घर नहीं मांगते थे, कंटेंटेड हो गए थे। तो ऐसे ही हमें परमात्मा का मैं कितना छोटा बच्चा हूँ, जितना छोटा बच्चा बनते जाए, ये आंसर जो अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछने आप, मानो आप परमात्मा को सरेंडर हो गए, पूरा सरेंडर हो गए। ये सीखना है। क्या वो देखेगा, क्या वो आपको गाइड करेगा या नहीं करेगा, क्या कहता है आपका अंतर्मन? भाई जी वो तो करते ही हैं, मतलब ऐसी तो फीलिंग है ही कि भगवान हमेशा से गाइड कर रहे हैं। करना ही है भाई जी। 100% करेगा। दुनिया क्या मानती है? वो तो अगर जानती हम है। नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम भगवान भी क्या क्या मानते हैं? मदद करेगा अगर हम नहीं करेंगे तो? अभी तो बहुत समझदारी से जवाब दे रहे हो, है ना, अच्छे अच्छे जवाब चुन के दे रहे हो। लेकिन क्या हम इसी समझदारी से चल रहे हैं, या जब उठते हैं चलते हैं तो कुछ मिक्सचैरिटी हो जाती है? अभी तो मिक्सचैरिटी होती है। बस उस मिक्सचैरिटी को कम करते जाना, कम करते जाना। आई डोंट से कि विद इन अ डे इट विल हैपन, बट कम करते जाओ। रोज बच्चा छोटा बनते जाओ। दुनिया कहती बड़े बनते जाओ, कहते छोटे बनते जाओ।
बोझ मुक्त हो जाओ, भगवान को अर्पित करते जाओ, बाबा मैं तेरी हूँ। इवन आपके मन के अंदर विकार है, जो बुराइयां हैं, जिससे युद्ध करके आप छूट नहीं पा रहे हो, वर्षों से युद्ध कर रहे क्रोध से, अभी हमें इतना विश्वास आ गया कि अगर आप एक हफ्ता कर देते हो ना, बाबा ये क्रोध तेरा है, दिल से, इसमें इंटेंसिटी की जरूरत है, हफ्ते में भी आप जीत सकते हो। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, इसको ठीक करना भी तेरा ही काम है। ब्रह्मा बाबा के लास्ट महावाक्य क्या थे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निरहंकारी। इसके ऊपर अध्ययन करना, ये 3 शब्दों में पूरे कल्प की फाइनल शिक्षाएं हैं, 3 ही शब्दों में। निराकारी वही हो सकता है जो निर्विकारी और निरहंकारी हो। यानी निराकारी माना यहाँ टिकने वाला, यहाँ स्थिर रूप से वही टिक सकता है जिसमें ना तो अहंकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश हो और ना विकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश हो। निर्विकारी, निरअहंकारी ही निराकारी। तो वो स्थिरता जो है वो तभी आ सकती है अगर थोड़ा भी अहम भाव है, थोड़ा भी अहम भाव है। जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं, बात करने में भी अगर पीछे ये भाव आ जाए कि मैं तो बहुत अच्छा बताता हूँ, मेरा तो समझाना बहुत अच्छा है, मन में भाव आ जाता है अंदर, तो वो भी मुझे यहाँ नहीं टिकने देगा, वो भी कहीं ना कहीं भटका देगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव। तो ये 3 बातें, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, तो इन जब ये पर में भाव आए चिंतन भाई कर जी, जब ये भाव आए तो उसको जीतने की क्या विधि है? कि मैंपन का भाव, जी, और अभी क्योंकि खुद तो दुनिया से उत्तर तो दिया यही विधि। सीखा कि जो भी कुछ हमारे पास अच्छी क्वालिटी है, वी शुड प्राउड ऑफ इट। तो अब उसको भी सरेंडर करना है, तो विधि जी उसकी क्या है? बिल्कुल। आप उसके पहले उसका रिजल्ट देखेंगे ना, कि उससे प्राउड फील करके कैसा फील होता है। खुशी फील होती है, लेकिन जो मन ढूंढ रहा है, जो स्थिरता, जो सेटिस्फेक्शन, क्या वो मिलती है उससे या टेम्परेरी मिलती है? टेम्परेरी मिलती है। हाँ, ये देखो आप उसकी अचीवमेंट देख लीजिए कि वो अच्छा है। क्योंकि दुनिया वाले इसलिए बताते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, क्योंकि अगर पॉजिटिव थॉट्स नहीं होंगे तो आदमी सुसाइड करेगा, डिप्रेशन में आएगा, टेंशन में आएगा। तो इसलिए फील योरसेल्फ, वो बोलते हैं यस, आपकी किसी भी बात को लेके यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर बिजनेस, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर फैमिली। लेकिन उनका लेवल है दुनियावी लेवल, वो भी प्राउड ऑफ योर फैमिली। कल फैमिली में कुछ गड़बड़ होगा, आप गड़बड़, स्थिति गड़बड़। प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स इन द लाइफ, मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, कल आपका नाम अखबार में नहीं आया, आपका वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े और नीचे गिर गए, आप मन से नीचे गिर गए, तो उसमें आपको मन की स्थिरता नहीं मिलेगी, द अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है उसके अंदर। तो उसके लिए आपने उत्तर खुद ही दिया है, मैं तेरी। लेकिन मैं तेरी कब होगा भाई? मैं तेरी भी हर किसी को थोड़ी किया जाता है। जब तक आपकी किसी से सगाई नहीं हुई थी तो उसको मैं तेरी बोल दिया था लौकिक में? क्या सगाई हुई, सगाई वाले को भी मैं तेरी पूरा नहीं बोला? पता नहीं, सगाई तो एंगेजमेंट तो टूट जाती है। जब तक रिलेशन पक्का नहीं हो गया तब तक वो मैं तेरी सरेंडर नहीं होते। तो पहले बाबा के प्यार पे काम करना है कि मेरा प्यार उसके साथ कितना है। तो प्यार में चेक करना है कि उसी से प्यार है
बाबा से ही प्यार है या बाबा से भी प्यार है? क्या कहते हैं सभी? बाबा से ही प्यार है, चेकिंग बोल रहे हैं, संकल्प नहीं। बाबा से ही प्यार है या बाबा से भी प्यार है? इस सच्चाई से वक्त तो भाई बताइए। जी बाबा से भी प्यार है, अभी तो ऐसे चल रहा है। जी। ठीक। देखो, ये आपको बधाई हो लिए। हम्म। अब बधाई क्यों दी मैंने? क्यों डॉक्टर साहब बताइए। अब आपकी मैंने कहा आवाज कट बाबा गई से, थी। हाँ मैंने कहा बधाई हो, बाबा से भी प्यार है, इसके लिए बधाई दी मैंने। तो सीएम डांग जी ने लिखा बाबा से भी प्यार है। मैंने को पूछा है कि भाई बधाई क्यों दी मैंने, बाबा से भी प्यार है, इसका मतलब बाबा को लाइन में लगाया हुआ है। लाइन में है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा रिश्तेदार। हाँ बाबा तू भी आजा लाइन में, सीधा हो जा। तो बाबा से भी प्यार है, तेरा भी नंबर आएगा। दिन में सवेरे 4 से पौने 5, शाम को 6:30 से 7:30 तेरे लिए है, बाकी इसके लिए, बाकी इसके लिए, बाकी इसके लिए। तो यू आर ऑल्सो इन क्यू। बाबा से भी प्यार है। बट मैंने आपको बधाई दी है इसकी, आप बताइए इसका सीक्रेट। एटलीस्ट प्यार एटलीस्ट तो बाबा हो गया। हैं। हाँ, एटलीस्ट बाबा हैं साथ में। एटलीस्ट बाबा है, चाहिए फीलिंग, एटलीस्ट ही इज देयर, राइट। ये बधाई। दुनिया वालों ये से तो बधाई। हम बहुत ऊपर आ गए ना, 33 अच्छा करोड़ अच्छा, में तो आ गए एटलीस्ट। ठीक है। अब रास्ता आगे ही बढ़ना है। हम्म। ये बधाई दी गई है सच्चाई के लिए। एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया है ना, हाँ। एक्सेप्ट तो किया है ना। कहीं तो कह देते हैं वो नहीं बाबा ही है सब कुछ, झूठ बोल देते हैं। अंदर कचरा भरा पड़ा है, झंडा उठाया मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हाँ। अंदर ईर्ष्या से प्रभावित है, अंदर क्रोध से प्रभावित है। सोचिए जरा, हम हम तो ज्ञानियों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, तो उनसे ईर्ष्या से प्रभावित। अब सोचिए, 30 साल भले हो गए मुझे बाबा मिले, अगर मन में ईर्ष्या है तो क्या बोलेंगे, बाबा से ही प्यार है या बाबा से भी प्यार है? भी, बाबा हाँ? से भी जी। प्यार है। भी प्यार। और वो 30 साल हो गए ना उसको, उसको लगता है 30 साल हो गए हैं, ऐसा कैसे? पता है क्या हम कहाँ से निकल के आए हूँ, 30 साल हो गए, कितने युद्ध लड़े हैं यहाँ तक आने के लिए। तो वो कहता है नहीं, मेरा तो बाबा ही है, मैंने तो शादी नहीं की, मैंने तो ये नहीं किया, ये छोड़ा है, मैंने तो बहुत कुछ छोड़ा है। तो ये भी जो है भी प्यार है। अगर ईर्ष्या द्वेष भी मन के अंदर है तो इसका मतलब बड़ी माइन्यूटली यू हैव टू स्टडी। ईर्ष्या भी मन में है, अगर मन से तो उठनी है ना ईर्ष्या, और मन में तो भगवान को रखना है। मन से ईर्ष्या निकल रही है, तो क्या ईर्ष्या और भगवान दोनों साथ ही एक ही बर्थ पर एडजस्ट हुए पड़े हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल पॉसिबल कैन नहीं। इट बी देयर? जिसके नहीं। हृदय में भगवान, उसके हृदय के कोने में ईर्ष्या है। कैन इट बी, इज इट पॉसिबल? नहीं। इज इट? है ना। बट हमने तो जबरदस्ती, जैसे हम कई बार अपने कबोर्ड में ज्यादा कपड़े भर करके जबरदस्ती दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा देते हैं ना, वैसे भर के 10-20 को साथ में दे के बाबा को धक्का, बाहर से कुंडी लगा दी, मेरे दिल में बाबा। ऐसा ऐसा विजुअलाइज द सीन, आई विजुअलाइज दिस, कि कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं सब कुछ होते हुए बोल रहा हूँ मेरे दिल में बाबा, मेरे को तो यही सीन बनता है कि सब कुछ तो है ही है, ईर्ष्या भी है, क्रोध भी है, अंश है, चाहे पहले से तो कम हो गए हैं, अंश है, ईर्ष्या भी है, वो भी है, ये भी है, साथ में बाबा को भी दे के अंदर धक्का और बाहर से लॉक कर दिया, मेरे दिल में बाबा। लेकिन जब दिल में बाबा आ जाएगा, क्या उसके अंदर क्रोध रह जाएगा? आप दिल से जवाब दे के बताओ।
रह जाएगा। नहीं और इसके नहीं एग्जाम्पल्स है। हैं ना, ऐसे बिल्कुल सरेंडर भी नहीं बुद्धियों रहेगा। के एग्जाम्पल है। यस, तो जब तक वो स्टेज ना आ जाए, भले आप ये स्लोगन बोलो अपने मन को ट्रेनिंग देने के लिए कि मेरा तो शिव बाबा, एक दूसरा एज अ ट्रेनिंग यू कैन गिव ए थॉट टू योरसेल्फ, बट ड्यूरिंग चेकिंग डू नॉट डू द फॉल्स चेकिंग। जब तक ईर्ष्या है, यू शुड कंसिडर बाबा इज नॉट देयर इनसाइड द हार्ट, इट इज अराउंड द हार्ट, इट ही मे बी स्टैंडिंग आउटसाइड द हार्ट डोर, but he is not inside. Once Baba will be inside, nothing can be there except his love. That can be agreed. Yes, he is around. तुम तो यहीं कहीं बाबा, या वो ठीक है, मेरे आसपास हो, आसपास ठीक है, but in the heart, then it nobody can hurt. If he is in the heart, then nobody can hurt your heart. तो ये समझ में आई बात ये? अब ये बात समझ में आने से अब किसको बैठाना है? क्रोध को बैठाना है, ईर्ष्या को बैठाना है, मोह को बैठाना है, इंसानों के प्यार को जो बहुत अच्छा लगता है उसको दिल में जगह देनी है, या भगवान के प्यार की सुंदर अनुभूतियों को जगह देनी, ये आपको डिसाइड करना है। क्या कहेंगे? भगवान के प्यार को। तो आज बाबा आ रहा है, यानी जब मुरली का, अब ये क्यों बोलते हैं भगवान आ रहा है? भगवान तो आता ही नहीं अभी। जब बाबा ब्रह्मा के तन में था तब भी शिव बाबा निराकार था, दिखता तब भी नहीं था, ठीक है, और तन में आकर के ज्ञान देता था। जब दादी के तन में आता था तब भी जो दूर बच्चे होते हैं, एनर्जी एनर्जी जो परमात्मा की है वो इस बेस पर नहीं मिलती कि कौन बाबा के सामने बैठा है। एनर्जी तब भी ऐसे ही मिलती थी कि कौन बाबा से कनेक्टेड ज्यादा है, चाहे वो बिल्कुल फ्रंट वाली रो में बैठा हो, चाहे फ्रंट की रो में बैठा है और एक को जगह नहीं मिली है, वो हॉल में पीछे बैठा है, तो शक्ति ज्यादा किसको मिलेगी? जो बाबा से मन से पूरा कनेक्टेड है, चाहे कहीं भी बैठा है। हाँ, ये तो हॉल की बात मैंने की। एक गांव में दूर कहीं बेचारी माता को आज किसी और के मोबाइल पर बाबा से सुनने का मौका मिल गया। अपना मोबाइल भी नहीं है उसके पास, किसी दूसरे के मोबाइल पे देख रही है मधुबन में बाबा आया है, और वहां रो पड़ती है वो। यहाँ सामने वाला बैठा कहता है मैं सोफे पे बैठूंगा, मुझे आगे जगह दे दो। अब बोलो शक्ति किसको मिलेगी? गाँव में जो माता है, जो बस दूसरे का इस कनेक्ट। तरह से अध्ययन कीजिए भगवान का, क्योंकि वो दिलाराम है, उसको दिल से खींचा जा सकता है। लिखा है सीमा बहन ने, प्रभु के प्यार को मन में बसा लेंगे तो सभी से प्यार हो जाएगा, पर ये भी सावधान रहना। ये ठीक तो है, पर दूसरे वाले में इतना चिपक जाते हैं कि सभी से प्यार करना है और फिर उनको ही बसा लेते हैं, ये गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है जी। तो इस प्रकार से बाबा को आज दिल से मिलेंगे हम। बाबा आ रहा है, और वो जो घंटा होता है उसमें सारे जो बीकेस हैं, मेनली जो जिन्होंने भगवान को पहचाना है, वो उस वाइब्रेशंस में होते हैं पूरे वर्ल्ड के, इसलिए वो घंटा विशेष होता है। तो उस घंटे में हम जो अभ्यास अभी आज हमने किया, जितना उस स्टेट ऑफ माइंड में बैठेंगे तो उतना हम बहुत ज्यादा जो बाबा की वाणी है उसको हम समझ भी पाएंगे, और उसमें से ज्यादा ले भी पाएंगे। और कमाल तो आपके प्यार का तब हो कि जो बाबा ने कहा, एक होता है हम जस्ट सुन रहे हैं,
एक होता है पी रहे हैं, उसी वक्त ऐसा पी जाना है, जो भी कहा बाबा ने, जो भी महावाक्य उच्चारण की, ऐसा पी जाना है, ऐसा लगे राइट नाउ इट इज चेंजिंग एवरी सेल ऑफ माय बॉडी एंड माय माइंड। इसी वक्त मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। जो कुछ बाबा कहे उसी टाइम संकल्प ले लेना है, दृढ़ संकल्प। अगर उसने प्यार की बात कही तो प्यार का संकल्प उसी वक्त ले लेना है। अगर बाबा ने कहा कब भगवान बाबा के जैसे बाप समान कब बनोगे, उसी वक्त संकल्प ले लेना है, बस बाबा बहुत थोड़ा सा इंतजार है ना। अभी बोलोगे तो मन को डाइजेस्ट नहीं होगी। हाँ, गुस्सा छोड़ने की बात में अभी बोल सकते हो, समान बनने की बात में अभी बोलोगे तो मन को डाइजेस्ट नहीं होगा, पर इतना बोल सकते हो, बस बहुत थोड़े से थोड़े समय में मुझे आपके जैसा बनना है। वैसे प्रतिज्ञाएं प्यार में अपने आप होती है। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो रोक नहीं पाता है, अपने आप वो वायदा करता है, अपने आप वायदा करता है। मेरा मन करता है मैं सारा जीवन नहीं, 7 जन्म तेरा साथ न छोड़ू। ये दुनिया वाले प्यार वालों के वादे, पिछले 2 महीने के बाद तलाक हो जाए वो अलग बात है, तो लेकिन वायदे तो कर ही देते हैं। अनु बहन पूछ रही है कौन सा घंटा। अभी बाबा का आने का समय मेनली 5 बजे से सूरज भाई की क्लास शुरू होगी। 4:30, हाँ जी 4:30 शुरू होता है भाई जी, फिर वो चलता हाँ रहता जी, है, फिर सूरज भाई की क्लास आती है, फिर भोग लगता है। जी जी। तो उसमें आज 7:30 तक है, ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पर इंडिया में लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो 7:30 से 8 बजे के बाद लॉकडाउन है, तो इसलिए 8 5:45 से बजे 7:15 तक का टाइम जो हमें मैसेज सर्कुलेट हुआ है जी उसमें मैंने फॉरवर्ड कर 5 दिया। हाँ ओके ठीक है। तो इस 2 घंटे के अंदर जो है बिल्कुल कोशिश करो सभी कार्यों से डिटैच होके और इस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे, सरेंडर होके, बस मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। फिर जो बाबा सुनाएंगे उससे बहुत ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्ति कर पाएंगे। और आप सबकी दुआओं से, जो हम कह रहे थे कि जो परीक्षा आई है बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन बाबा ने सिर्फ, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल भी ये नहीं छोड़ा और उसमें पास करा दिया बाबा ने। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, सबकी दुआएं थी। और आज अव्यक्त मिलन मनाते हैं, कोई प्रश्न किसी के पास हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इस अव्यक्त स्टेज पर में, इसको हम अव्यक्त स्टेज बोलते हैं, अव्यक्त स्थिति की बातें चैनल पर यूट्यूब पर चल रही है। अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन समय मिले तो उसको आप सुनकर देखिए कि कैसे बाबा के महावाक्यों से डीप सेंस निकालें, तो अच्छी तरह से फिर हम कनेक्ट हो सकते हैं। फिर चाहे चारों तरफ कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी ही ट्रांसमिट होनी चाहिए और रिसीव होनी चाहिए। जी जी ओके ओके भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, हैप्पी सभी का बाबा बहुत बहुत मिलन। धन्यवाद। सबसे पहले आपको एडवांस मुबारक हैप्पी हो, न्यू ईयर, नए साल की। आपको भी भाई जी बहुत आपको मुबारक बहुत बहुत आपको बधाई। आपका हाँ पेपर जी, पास करने के लिए, नए नव वर्ष की आप शुभकामनाएं। सबके भाई जी, आप हमें जरूर कभी ना कभी जब भी आपका मन करे बताइएगा जरूर कि क्या रूपरेखा क्या थी इस पेपर की। चाहे अंदर की बात आप नहीं बताना चाहे कोई नहीं, हाँ, बट जनरल आउटलाइन क्या थी, ताकि हमें भी इस बात का पता चले कि कैसे डील करना एक्चुअली है। क्या है ना, बिकॉज वो, हाँ वो ना इंडिविजुअल कोई पूछेगा तो मैं थोड़ी दिन में बता, बिकॉज वी आर ऑन नेट पर है। जी जी और तो फिर उसको वो फिर कभी ओपन होता है, किसी को हार्ट ना हो वैसे हो जाता है फिर, जी ओम इसलिए शांति भाई जी, हमें रूपरेखा नहीं वो फिर जाननी, हमें जानना है आपने
उस पेपर की विधि इन द सेंस एक्चुअली उस प्रोसेस में, भले 1 महीना था, 30 दिन थे, 60 दिन थे, आपने अपने पे क्या काम किया? कैसे अपने आप को स्टेबल रखा? मैं इसकी पूरी क्लास जी हाँ, हमको आपकी अपनी अनुभूति बतानी है सिर्फ। हाँ, पर उसके लिए तो पता होना चाहिए ना, पहले जो जी प्रॉब्लम्स जी होती हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सब हम प्रॉब्लम्स में तो घूमते रहते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारी प्रॉब्लम भी, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बहुत बारी। तो जब तक हमें वो ही नहीं पता चलेगा कि अच्छा इससे हम डील कर रहे हैं और आगे हमें ऐसे इसके लिए काम करना है। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जस्ट एक क्या मैं उसको बोलूँ, एक वर्ड में चाहे कि